जीत के बाद कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली, साजिद खान और नोमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग की और सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जीत में बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया है। साजिद खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी दिया गया है। हाशिर खटक का रुख करते हैं। हाशिर, जैसे कि अभी कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उन्होंने तवील अरसे के बाद कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। खुशी बनती है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी टीम ने फतह हासिल की है और ख़ास तौर पर अगर हम होम कंडीशंस की बात करें तो काफ़ी क्रिटिसिज्म इसीलिए किया जाता था कि हमें समझ नहीं आती थी कि हमने किस जो है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी होम कंडीशंस और होम पिचेस तैयार करवाने हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि पहली बार आकिब जावेद और उनकी जो टीम है उनके आने के बाद हमें एक वाजे किया अपनी स्ट्रेंथ को, और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने विकेट्स तैयार करवाई और उसका जो है वो फायदा ये हुआ कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी है। और बिलाशुबा ये खुशी का मौका है ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि काफी अरसे से क्रिकेट फैंस भी जो है वो टीम की शिकस्तों का बोझ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर उनको भी एक अच्छी खबर मिली है। तो पाकिस्तानी टीम के लिए ये फतह जरूरी थी और ना सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस के लिए बल्कि टीम के मोराल को बुलंद करने के लिए भी ये परफॉर्मेंस काफी जरूरी थी, क्योंकि आगे हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है, उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाके खेलना है। तो उस इन दोनों सीरीज के लिए ये जो सीरीज विन थी ये काफी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है और पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। शान मसूद ने एक बड़ी अच्छी बात की अपनी गुफ्तगू के दौरान के छोटी छोटी चीजों पर जो है वो फोकस किया गया, रादर देन के एकदम ही जो है वो कोई बड़ा काम किया जाता, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया कि कैसे जो है वो रन्स बचाने हैं, कैसे जो है वो छोटे छोटे जो है वो सेशंस में रन्स बनाने हैं, जिसका फायदा ये हुआ कि छोटी छोटी चीजें मिलके जो है वो एक बड़ी फतह में तब्दील हुई। तो एक अच्छा जो है वो साइन है पाकिस्तानी टीम के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। ठीक है आशिर, जैसे कि अभी कप्तान शान मसूद की जानिब से भी कहा गया कि जीत में बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया है, तो बॉलर्स ने तो यकीनन अहम किरदार अदा किया है, तो बैटर्स को क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए और उनको अपनी बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि आने वाले मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके टीम को? बिलाशुबा हमारे बॉलर्स ने जो हमारी कुछ बैट्समैन की परफॉर्मेंस को बिल्कुल जो है वो आउटरीच कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तानी बैट्समैन ने भी जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, कामरान गुलाम ने डेब्यू मैच पर सेंचुरी स्कोर की, उसके साथ साथ सलमान अली आगा ने भी स्कोर किया, सऊद शकील ने इस मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो बैटिंग लाइनअप है उसमें परफॉर्मेंसेस दिखाई दी है हमें, लेकिन वो इंडिविजुअली एक एक परफॉर्मेंस भी हमें थोड़ा सा जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी टीम को अगर थोड़ी मुश्किलात का सामना है तो वो हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है वहां पर हमें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमारे ओपनर जो है वो उस तरह की हमें इब्तदाई तौर पर पार्टनरशिप देने में नाकाम हो रहे हैं जिस तरह की जो है वो ओपनर से तवक्को की जाती है कि वो खेलें, टाइम पास करें और बॉल को जो है वो थोड़ा सा पुराना करने की कोशिश करें ताकि जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए आसानी हो। अगर हमने अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने भी एक मैच में 100 किया, साइम अयूब को भी स्टार्ट मिले, लेकिन वो स्टार्ट को जो है वो कन्वर्ट करने में, बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। तो हमें थोड़ा सा अपनी जो बैटिंग है, खासतौर पर जो ओपनिंग पेयर है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस अभी भी करना है और हमें ये भी नहीं है कि हमें उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, हमें थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए थोड़ा। और ये जो जीत है उनसे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले मैचेस में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है आशिर, साथ ही रहिएगा। असगर का रुख करते हैं। असगर, क्या कहेंगे कि इस जीत के बाद अब शान मसूद की कैप्टनसी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शान मसूद की कैप्टनसी तो शुरू दिन से ही एक सवालिया निशान थी। ठीक है असगर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत के बाद आप शान मसूद की कैप्टनसी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शान मसूद की कैप्टनसी शुरू दिन से ही एक सवालिया निशान थी।
देखिए, शान मसूद को अपनी कैप्टनसी के लिए सीनियर से रब्ता करना चाहिए। सीनियर कामयाब तरीन जो कप्तान है, जावेद मियांदाद जैसे या सरफराज जैसे कप्तान या आमिर सुहेल जैसे कप्तान, इनसे रब्ता करें, इनसे कुछ टिप्स लें, कुछ समझें और कुछ डोमेस्टिक में अपनी कप्तानी पर गौर करें कि उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। शान मसूद को जब से कप्तान बनाया गया है, उनमें कुछ कप्तानी वाली स्किल्स नजर नहीं आ रही, माँ सिवाय एक ही क्वालिटी उनके अंदर नजर आती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कप्तानी के लिहाज से बिल्कुल भी फ्लॉप नजर आते हैं। अभी गो के उनको एक ऑक्सीजन मिली है इस जीत के बाद, यकीनी तौर पर उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा और उनको एक ऑक्सीजन है कि चलो उन्होंने एक बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज जीती है, होम सीरीज जीती है। 4 साल के बाद पाकिस्तान को होम सीरीज में कामयाबी नसीब हुई है, लेकिन उनको इसके साथ अपनी कप्तानी के लिए बड़ा गौर करना पड़ेगा और खासकर जो खिलाड़ियों का पूरा बैकग्राउंड है, नेचर ऑफ वर्क है उनका, वो उनको जानने की जरूरत है कि कब किस खिलाड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ चेंजिंग होनी चाहिए, किस बॉर्डर पे कौन सी फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज फिर कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ा डिपेंड करता है कप्तान की बॉडी लैंग्वेज टीम की परफॉर्मेंस पे। लेकिन शान मसूद इन सब चीजों में मुझे फ्लॉप नजर आते हैं। बैटिंग के हवाले से भी उनको अपने पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे दोस्तों ने भी यही कहा कि उसकी बैटिंग जो है बिल्कुल नहीं चल पा रही। एक इनिंग में अगर वो उन्होंने सेंचुरी कर ली है तो उसका ये मतलब नहीं कि 14 इनिंग्स की नाकामी को फरामोश कर दिया जाए। हर चीज काउंट होती है, काउंटेबल होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ही हम अपनी टीम को बेहतर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। बात पाकिस्तान की है, इंडिविजुअल किसी प्लेयर की नहीं है। तो टीम को बेहतर करने के लिए शान मसूद को अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है। और अगर उनको कंटिन्यू कप्तान रखा भी जाता है तो मेरा ख्याल है कि उन्हें फिर जो है बाकायदा कप्तानी का कोई जो है कोर्स करें या कोई टिप लें अपने सीनियर से, ताकि वो बेहतर और अच्छे फैसले कर सके। यकीनी तौर पर इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसमें कप्तान और कोच का पाकिस्तान रोल को खत्म कर कामयाबी दिया के गया लिए है। 36 रन्स का हदफ मिला था और कप्तान शान मसूद ने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे हाशिर खटक और असगर अजीम। आप दोनों का शुक्रिया।